नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। चलिए चाइल्ड पेडागोगी के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, विच टीचिंग मेथड सपोर्ट्स इंक्लूसिव क्लासरूम? कौन सी शिक्षण पद्धति समावेशी कक्षा का समर्थन करती है? ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी रोल लर्निंग, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रिक्ट ट्रैकिंग, ऑप्शन नंबर डी लेक्चर ओनली। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट नंबर 1 है समावेशन का अर्थ स्कूल की संस्कृति को बदलना है। स्टेटमेंट नंबर 2 है समावेशन का अर्थ है कि बच्चे को स्कूल के अनुसार ढलना चाहिए। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए बोथ ट्रू, ऑप्शन नंबर बी ओनली वन ट्रू, ऑप्शन नंबर सी ओनली सेकंड ट्रू, ऑप्शन नंबर डी बोथ फॉल्स। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ओनली वन ट्रू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कथन और कारण का सवाल है दोस्तों। कथन है समावेशी कक्षाओं में सहकर्मी शिक्षण प्रभावी है। कारण है यह सहयोगात्मक अधिगम को प्रोत्साहित करता है। तो आपका ऑप्शन है दोस्तों, दोनों बातें सत्य है और रीजन पूरी तरह एक्सप्लेन कर पा रहा है कथन को। ऑप्शन नंबर बी है दोनों बातें सत्य है लेकिन कारण जो है पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कथन को। ऑप्शन नंबर सी है कथन सही है कारण गलत। ऑप्शन नंबर डी है कथन गलत है कारण सही है। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड? प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए हाई ओरिजिनलिटी, ऑप्शन नंबर बी मेमोराइजेशन, ऑप्शन नंबर सी लो रीजनिंग, ऑप्शन नंबर डी रिजिड थिंकिंग। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाई ओरिजिनलिटी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है दोस्तों। स्टेटमेंट नंबर 1 है BALA का पूर्ण रूप है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, और स्टेटमेंट नंबर 2 है BALA समावेशी शिक्षा में मदद करता है। तो दोस्तों ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है दोनों बातें सही है, ऑप्शन नंबर बी है केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर सी है केवल दूसरा सही, ऑप्शन नंबर डी है दोनों गलत है। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एसर्शन और रीजन का ही सवाल है दोस्तों। कथन है डिसलेक्सिया एक कठिन विकार है। कारण है यह वर्तनी और लेखन को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए दोनों बातें सही, ऑप्शन नंबर बी कारण कथन सही कारण गलत, ऑप्शन नंबर सी कथन गलत कारण सही, ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट डस RPWD एक्ट 2016 फोकस ऑन? RPWD अधिनियम 2016 किस पर ध्यान केंद्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए राइट बेस्ड अप्रोच, ऑप्शन नंबर बी चैरिटी बेस्ड, ऑप्शन नंबर सी सेग्रेशंस, ऑप्शन नंबर डी एक्सक्लूजन। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राइट बेस्ड अप्रोच। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है सेरेब्रल पैलेसी इज प्राइमरली, ऑप्शन नंबर ए मोटर डिसेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी सेंसरी डिसेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी इंटेलेक्चुअल, ऑप्शन नंबर डी स्पीच डिसऑर्डर। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मोटर डिसेबिलिटी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला कथन है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है। स्टेटमेंट नंबर 2 है ऑटिज्म इज इजली क्योरेबल। तो दोनों बातें सही है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, या फिर दोनों बातें गलत है। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसके बाद आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट LRE इंश्योर्स कम से कम प्रतिबंधात्मक वातावरण सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए मैक्स इंक्लूजन, ऑप्शन नंबर बी सेग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी स्पेशल स्कूल्स ओनली, ऑप्शन नंबर डी एक्सक्लूजन। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैक्स इंक्लूजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईक्यू स्कोर्स इज जनरली, बौद्धिक अक्षमता का आईक्यू स्कोर सामान्यतः होता है। ऑप्शन नंबर ए बिलो 70, ऑप्शन नंबर बी 100 से 120 के बीच, ऑप्शन नंबर सी 140 से ऊपर, ऑप्शन नंबर डी नन। तो दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिलो 70। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, विच एक्ट रिप्लेस्ड PWD 1995? 1995 अधिनियम 1995 को किस अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया? ऑप्शन नंबर ए RPWD 2016, ऑप्शन नंबर बी RTE 2009, ऑप्शन नंबर सी NPE 1986, ऑप्शन नंबर डी नन। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए RPWD 2016। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सिकल सेल डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड अंडर, ऑप्शन नंबर ए ब्लड डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी सेंसरी, ऑप्शन नंबर सी इंटेलेक्चुअल, ऑप्शन नंबर डी लोकोमोटर। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्लड डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, डिस्प्रेक्सिया अफेक्ट्स, डिस्प्रेक्सिया प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन नंबर बी रीडिंग, ऑप्शन नंबर सी मैथ, ऑप्शन नंबर डी हियरिंग। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोऑर्डिनेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, रीडिंग सॉ एस वास इज सिम्टम ऑफ, सॉ को वास पढ़ना लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर सी अफेसिया, ऑप्शन नंबर डी डिस्प्रेक्सिया। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं दोस्तों, रीडिंग सॉ एस वास इज सिम्टम ऑफ, सॉ को वास पढ़ना लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर सी अफेजिया, ऑप्शन नंबर डी डिस्प्रेक्सिया। तो दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, एसिड अटैक सर्वाइवर्स इंक्लूडेड इन, एसिड अटैक पीड़ितों को शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर ए RPWD 2016, ऑप्शन नंबर बी PWD 1995, ऑप्शन नंबर सी RTE 2009, ऑप्शन नंबर डी नन। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 3 सेकंड का समय आपके पास। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए RPWD 2016। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी रिलेटेड टू, गामक अक्षमता संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बोन्स मसल्स, ऑप्शन नंबर बी विजन, ऑप्शन नंबर सी स्पीच, ऑप्शन नंबर डी नन। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोन्स एंड मसल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बौनापन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए डिसेबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी सोशल इशू, ऑप्शन नंबर सी डिजीज, ऑप्शन नंबर डी नन। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डिसेबिलिटी। चलिए 69, ऑटिज्म अफेक्ट्स, ऑटिज्म प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी मैथ, ऑप्शन नंबर सी राइटिंग, ऑप्शन नंबर डी रनिंग। तो दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपके पास 3 सेकंड का भरपूर समय है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कम्युनिकेशन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज BALA? BALA क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ऑप्शन नंबर बी बुक एड, ऑप्शन नंबर सी बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी नन। 3 सेकंड का भरपूर समय है दोस्तों, इसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्डिंग एज लर्निंग एड। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 है, चाइल्ड अनेबल टू डिफ्रेंशिएट हर्षई एंड कॉ, बालक हर्षी कार और कॉ में विभेद नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन नंबर ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर सी डिस्फेजिया, ऑप्शन नंबर डी अप्रेक्सिया। दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिस्प्रेक्सिया इज नॉट, डिस्प्रेक्सिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मोटर स्किल डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी नर्वस सिस्टम इशू, ऑप्शन नंबर सी ब्रेन डैमेज, ऑप्शन नंबर डी राइटिंग इशू ओनली। तो दोस्तों 3 सेकंड का भरपूर समय है, उसका आपको करेक्ट आंसर ज्ञात हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राइटिंग इशू ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, रिपीटिटिव बिहेवियर इज सिम्टम ऑफ, दोहराव वाला व्यवहार लक्षण। ऑप्शन नंबर ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी ऑटिज्म, ऑप्शन नंबर डी डिस्थीमिया, ऑप्शन नंबर डी सिकल सेल। दोस्तों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 3 सेकंड का भरपूर समय है।
तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑटिज्म। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी सवाल है। इंक्लूसिव एजुकेशन फिलॉसफी, ऑप्शन नंबर ए राइट्स, ऑप्शन नंबर बी पिटी, ऑप्शन नंबर सी चैरिटी, ऑप्शन नंबर डी एक्सक्लूशन। 3 सेकंड का भरपूर समय है दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट्स। तो दोस्तों आज के लिए हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए। जय हिंद।